शेब भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सलाम। तो आज हम लोग हाजिर हैं पाइथन के एक और सेशन के साथ, और जो कि हमारे फंडामेंटल्स में ही आता है, बेसिक्स में, और वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग एक एनालॉजी के थ्रू और एक एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे अच्छे से कि एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन के अंदर क्या है। और अगर हम लोग अपनी आम दुनिया के अंदर जहाँ हम लोग रह रहे हैं, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो हम किससे जो है रिलेट कर सकते हैं पाइथन के अंदर जो हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग है उसको। तो ये हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग जो है एनालॉगी है कि फर्स्ट अगर आप लाइन पढ़ें यहाँ से, कैन द आर्मर ऑफ एंशियंट ग्लेडिएटर्स फाइंड इट्स इको इन द कोड शील्ड ऑफ पाइथन्स ट्राई एक्सेप्ट वेयर एरर स्ट्राइक बट द प्रोग्राम सर्वाइव्स। कहने का मतलब ये है कि जो आर्मर होता है, और जो हमारे पास पुराने कदीम जो क्या बोल सकते हैं, हमारे पास जंगजू होते थे वो आर्मर पहनते थे, मतलब हमारे पास ज़रा वगैरह जिसे बोलते हैं पहनते थे, या लोहे का लिबास कह सकते हैं आप, वो पहनते थे। तो वो जो है हमारे पास क्या था, वो उनको क्या करता था, बचाता था, मतलब लड़ाई के दौरान, जंग के दौरान। इसी तरह उन्होंने रिलेट किया है कि हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है ना पाइथन में, वो भी क्या करती है कि प्रोग्राम के अंदर जो भी एरर्स आते हैं ना, उसको प्रोग्राम को जो है ना वो सरवाइव करने में मदद देती है। उसके अंदर जो एरर्स आते हैं उनका जो है ना मुकाबला करती है। अब अगर आप इसको देखें तो क्या है, ओह व्हाट्स अ ब्यूटीफुल क्रिएटिव क्वेश्चन। मतलब पहले हमने क्वेश्चन पूछा क्या पाइथन का जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है और वो, और हमारा जो आर्मर होता है ग्लेडिएटर्स का, वो एक ही चीज़ है या नहीं। तो इसका आंसर क्या है, येस दे आर एक्चुअली अ डीप मेटाफोरिकल सिमिलरिटीज बिटवीन ग्लेडिएटर आर्मोर एंड पाइथन ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो मतलब आप इससे रिलेट इसे कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं वन बाय वन। ग्लेडिएटर का जो आर्मोर होता है, जो ज़रा होती है या जो लोहे का लिबास होता है, उसको देखते हैं। और उसके बरक्स हम अपने पाइथन में जो है ना, पाइथन में हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग जो स्पेसिफिकली कीवर्ड यूज़ करेंगे वो होगा ट्राई और एक्सेप्ट। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपने ये याद रखना है कि हम लोग पाइथन के अंदर क्या यूज़ करने वाले हैं अपने कोड को एरर से महफूज करने के लिए, बचाने के लिए, वो है ट्राई और एक्सेप्ट। ठीक है, फ़िलहाल आपने ये नहीं सोचना कि कैसे यूज़ करेंगे, वो आगे हम लोग इसका सिंटैक्स देखेंगे कि कैसे हमने यूज़ करना है। लेकिन अभी आपके जहन में क्या आना चाहिए एक चीज़, कि पाइथन में हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट यूज़ करते हैं एरर को हैंडल करने के लिए। ठीक है, और हमारे पास उसके बरक्स हम उसको रिलेट करा रहे हैं समझने के लिए इस चीज़ को ग्लेडिएटर के आर्मोर से। अब हमने क्या कहा कि ग्लेडिएटर का आर्मोर क्या होता है कि प्रोटेक्ट द वॉरियर फ्रॉम फैटल इंजरीज ड्यूरिंग बैटल। मतलब जंग के दौरान जो इंजरीज आनी है उनसे बचाने के लिए ये क्या है हमारे पास, ये जो है ग्लेडिएटर का जो आर्मोर है वो से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इस तरह पाइथन का जो ट्राई एक्सेप्ट है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट योर प्रोग्राम फ्रॉम फैटल क्रैशेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो आपके क्रैशेस आ सकते हैं उनसे आपके प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मेड ऑफ शील्ड्स हेलमेट्स एंड गियर्स। तो ये जो आर्मर होता है वो शील्ड से बना होता है, हेलमेट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, और मज़ीद जो है गियर्स आपके पास होते हैं इसमें। इस तरह हमारे पास पाइथन में क्या होता है, हमारे पास 3-4 कीवर्ड्स होते हैं, ट्राई, एक्सेप्ट, ये अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, ये हम लोग आगे इसको डिटेल में देखेंगे। फाइनली रेज। तो ये पाइथन में ये इन 4 कीवर्ड्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एरर को हैंडल कर रहे होते हैं, मतलब अपने प्रोग्राम को क्रैश होने से बचा रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है कि डजंट स्टॉप द अटैक, जस्ट एब्जॉर्ब डैमेज। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आर्मोर पहना होता है किसी ग्लेडिएटर ने, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने अगर लोहे का लिबास पहन लिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर अटैक नहीं होगा। मतलब अटैक को नहीं रोकता वो क्या करता है, जो भी उसका डैमेज होता है, उसको होना होता है, उसको एब्जॉर्ब कर देता है।
क्या करता है, उस डैमेज को एब्जॉर्ब करता है, अटैक को नहीं रोकता। सिमिलरली पाइथन में क्या होता है, डजंट स्टॉप एरर, मतलब जो आपके पास एरर आना होता है वो तो आता है आपके पास प्रोग्राम में, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है एरर आपके पास आता है, लेकिन उससे जो है ना ग्रेसफुली क्या करता है, ट्राई एक्सेप्ट उसे हैंडल कर देता है, ठीक है, जस्ट हैंडल्स इट ग्रेसफुली। कहने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट लगाएंगे तो हमारे पास एरर ही नहीं आएगा, जो एरर आना है उसको नहीं रोका जा सकता, जस्ट उसको हैंडल करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरिटीज़ हैं या नहीं इसमें, आपको लग रहा होगा ऑब्वियसली कि ग्लेडिएटर का आर्मोर में और पाइथन का ट्राई एक्सेप्ट में क्या है, सिमिलरिटीज़ हैं। अलाउज ग्लेडिएटर्स टू कीप फाइटिंग इवन व्हेन हिट, मतलब ये है कि जब उसको हिट कर रहा होता है उसका दुश्मन, जो भी उसके साथ लड़ाई कर रहा होता है लड़ाई के दौरान, तो जैसे भी उसे हिट, मतलब उसे किसी भी चीज़ से हिट कर रहा है अगर कोई भी बंदा, कोई भी दूसरा जंगजू, तो वो क्या करता है, वो जो आर्मोर होता है वो ग्लेडिएटर को क्या करता है, किस चीज़ का के लिए अलाउ करता है कि वो क्या करता रहे, फाइट करता रहे, मतलब इवन उसके ऊपर अगर अटैक भी हो रहे हैं ना, तो फिर भी वो क्या करता रहता है, फाइट अपनी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने, उस आर्मोर ने, उस लिबास ने उसे क्या किया होता है, प्रोटेक्ट किया होता है, ठीक है। अब इस तरह पाइथन में क्या करता है, अलाउज प्रोग्राम्स टू कीप रनिंग इवन व्हेन एरर्स अकर, मतलब ट्राई एक्सेप्ट आपने लगाया हुआ है, तो इससे आपने एरर को हैंडल किया। पहली बात तो ये आपने समझी कि एरर ख़त्म नहीं होता, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एरर ही नहीं आते हमारे पास, एरर्स आते हैं, लेकिन एरर को हम हैंडल करते हैं। दूसरी बात हमारे पास क्या है कि ये प्रोग्राम को ये अलाउ करता है कि प्रोग्राम आपका चलता रहे, वो क्रैश ना करे, ठीक है, वो क्या हो जाए, एग्जीक्यूट होते हुए क्रैश ना करे, ठीक है। एरर्स आपके पास जब आए तो एरर्स के आने के बावजूद भी आपका प्रोग्राम क्या हो, चल रहा हो, ठीक है। इस तरह हमारे पास स्पेसिफिक आर्मोर पीसेस प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक वेपन्स, मतलब आपके पास जिस तरह से आप कह सकते हैं ना कि आपके पास हेलमेट है तो वो प्रोटेक्ट करता है आपका, जो सर में कोई चीज़ किसी से सवार हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करता है, जो ज़रा सी पहनी हुई होती है चेस्ट पे, तो वो अलग अलग किस्म के वेपन्स के अगेंस्ट क्या कर रही है, काम कर रही है। इस तरह अलग अलग आपके पास क्या होते हैं, पीसेस होते हैं आर्मोर के, और वो सारे के सारे क्या करते हैं, अलग अलग वेपन्स को जो है ना उनके अगेंस्ट काम करते हैं। इसी तरह हमारे पास स्पेसिफिक एक्सेप्ट ब्लॉक्स क्या होते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे पास स्पेसिफिक होते हैं, किसके लिए होते हैं, स्पेसिफिक एरर्स को, स्पेसिफिक एक्सेप्शंस को कैच करने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह कितने टाइप्स के एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखें मेटामॉर्फ स्टोरी फॉर्म में अगर इसको देखें, अगर इसको पढ़ें हम लोग क्या है, तो इमेजिन योर पाइथन प्रोग्राम इज़ अ ग्लेडिएटर फाइटिंग इन अ कोलोसियम ऑफ रन टाइम, ठीक है, मतलब ये है कि आपके पास, आप अपने पाइथन को क्या करें, एक ग्लेडिएटर कंसिडर करें, और वो जो है ना रन टाइम पे क्या कर रहा है, आपके पास फाइट कर रहा है। द प्रोग्राम इंटर्स द एरिना विद नो आर्मर, अगर आपके पास कोई आर्मर, मतलब कोई लोहे का लिबास या कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी, तो अगर आपके पास वन ज़ीरो डिवीजन एरर, ज़ीरो डिवीजन एरर क्या होता है, आपके पास किसी भी आप नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड करना चाहें तो वो डिवाइड तो नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये क्या होता है, हमारे पास एरर एक प्रोड्यूस करता है, तो अगर एक भी ज़ीरो डिवीजन एरर आ गया तो क्या बोल रहे हैं, एंड बूम इट्स डाइड, इट्स डेड, मतलब आपका प्रोग्राम ख़त्म, वहीं पे क्या हो गया, ख़त्म, एक ज़ीरो एरर आया तो उसके साथ आपका प्रोग्राम ख़त्म। लेकिन अगर आप बट विद ट्राई एक्सेप्ट इट ट्रैप्स ऑन इट्स आर्मर, मतलब ये है कि अगर ट्राई एक्सेप्ट आपने लगाया हुआ है तो फिर ये क्या होता है, उस आर्मर के थ्रू क्या हो जाता है, हैंडल हो जाता है, ठीक है। नाउ इफ़ अ वैल्यू एरर आर की एरर स्ट्राइक्स द आर्मर एब्जॉर्ब इट, द प्रोग्राम लिम्प्स बट लाइव्स, ठीक है, मतलब आपके प्रोग्राम में एरर्स तो आ जाते हैं लेकिन आपका प्रोग्राम फिर भी सर्वाइव कर जाता है, ठीक है, मतलब वो आपके पास एग्जीक्यूट हो जाता है नॉर्मली। अब उसके बाद एक और चीज़ भी है हमारे पास, हमने देखा था कि एक तो था ट्राई और एक्सेप्ट, उसके बाद फाइनली भी था। द फाइनली ब्लॉक जो होता है वो हमारे पास क्या करता है, दैट्स लाइक द ग्लेडिएटर गोइंग आउट विद ऑनर, क्लीनिंग अप आफ्टर द बैटल, विन और लॉस, ठीक है, मतलब ये है कि आपके पास चाहे जंग क्या होती है, जीतते, मतलब आपके पास जीतते हैं या फिर जंग हारते हैं, फिर भी आपके पास क्या होता है,
जो ग्लेडिएटर होता है, जो जंगजू होता है, वो क्या होता है हमारे पास सिंपली बच के आ रहा होता है। तो इसी तरह हमारे पास फाइनली ब्लॉक क्या काम करता है, चाहे आपका कोड ट्राई या एक्सेप्ट, मतलब आपका कोड एरर के बगैर चला हो या फिर एरर के साथ चला हो, ये ब्लॉक आपके पास हमेशा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब फाइनली ब्लॉक में जो भी चीज़ आप लिखेंगे, जो भी आप फंक्शनलिटी लिखेंगे या कुछ प्रिंट कराएंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो आपके दोनों केसेस में क्या होगा, हमेशा एग्जीक्यूट होगा, वो आपके पास प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक का याद रखिएगा कि ये दोनों केसेस में हमारे पास चलता है, चाहे आपके पास एरर आए या एरर प्रोग्राम में ना आए। ठीक है, तो इन्होंने रिलेट ऐसे किया है कि अगर आपके पास आप जंग जीते या ना जीते, लेकिन आर्मोर की वजह से ग्लेडिएटर बच के वापस आएगा। ठीक है, एंड रेज रेज क्या करता है, दैट्स द ग्लेडिएटर कॉलिंग आउट है दिस इज सीरियस, आई एम फ्लैगिंग दिस टू द एम्पेरर। मतलब अगर प्रोग्रामर में देखेंगे तो यू द प्रोग्रामर, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास रेज क्या करता है, रेज फिर आपके पास स्पेशली कॉल करता है और किसी और को, मतलब आपने कॉल करना था जब ग्लेडिएटर जंगजू जब लड़ रहा होता है, तो उसके टाइम उसे अगर लगता है कि हाँ भाई अब हमें जो है ना मज़ीद नीड है मज़ीद सब सिपाहियों की, तो वो दोबारा किसी ना किसी को कॉल करता है। इस तरह रेज में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि प्रोग्रामर खुद जो है ना रेज करा रहा होता है, अगर हमारे पास कोई एरर आएगा तो फिर आप उसको रेज कराएंगे, और रेज का मकसद ये होता है कि आपके पास नॉर्मली आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी मैसेज आप प्रिंट करा रहे होते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ इस ब्लॉक ऑफ कोड में अगर एरर आएगा तो आपने फ़लाँ एरर जो है ना, फ़लाँ मैसेज जो है ना यूज़र को दिखाना है, तो ये उसके लिए आपके पास रेज यूज़ होता है। ठीक है, अब एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो है वो हमारे पास क्या क्या, ट्राई के साथ, एक्सेप्ट के साथ, एल्स के साथ और फाइनली के साथ। सबसे पहले हम इन चार कीवर्ड्स को देखेंगे और इनके साथ हम लोग कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग, अच्छा सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह और ये चीज़ें देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली हम लोगों ने कोड इसका कैसे लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वाई यूज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये हमारे पास क्या करता है, प्रिवेंट प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशेस, ग्रेसफुल एरर रिकवरी, क्लीन कोड और रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो मतलब इन सारे कामों में हमारे पास इन चार चीज़ों के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारे पास प्रोग्राम को अगर आपने क्रैश होने से बचाना है तो आप क्या करेंगे, एक्सेप्शनल हैंडलिंग लाजमी करेंगे। अगर आपने एरर्स को आराम से जो है ना रिकवर करना है, एरर्स से बचना है आपने, तो फिर भी आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करनी है, और कोड को क्लीन रखना है आपने, तो फिर भी आपके जो है ना एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, और रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब ये है कि आप अगर कभी कभार ये होता है आपके पास क्या कर रहे होते हैं, कहीं से डेटा जो है ना थर्ड पार्टी डिवाइसेस से या कहीं से आप डेटा फेच कर रहे होते हैं, तो अगर आपके पास कनेक्शन का इशू होता है, आपके पास इंटरनेट का इशू होता है, या फिर फाइल्स जो आपने दी उसका फाइल के नेम में आगे पीछे इशू आ गया, तो उस टाइम भी जो है ना हमारे पास ये एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है हमारे पास काम आती है। आपके पास आपको ग्रेसफुली आपको आपने जो एरर्स पहले से डिफाइन कर रखे होंगे एक्सेप्शन बॉक्स में, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई फाइल मौजूद नहीं है उसका एरर है, कनेक्शन एरर है, या फिर हमारे पास डेटा ही मौजूद नहीं है। तो जो भी है वो आप जिस तरह से प्रोग्राम को बनाएंगे अपने लिए और जिस तरह से आप कस्टमाइज़ करेंगे, तो उस हिसाब से जो है ना आपको उतना बेनिफिट होगा, और उतना जो है आपके पास कोड भी क्लीन होगा और एरर से रिकवरी भी अच्छी होगी आपकी। ठीक है, व्हाट हैपन्स इफ़ यू डोंट यूज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं यूज़ करें तो क्या क्या हो सकता है, तो सिंपल वही बात है, उसका अपोजिट कर लें कि प्रोग्राम क्रैशेस से हम बचा रहे थे, तो लाजमी बात है ऑब्वियसली अगर हम लोग एरर हैंडलिंग नहीं करेंगे तो प्रोग्राम हमारा क्रैश हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है हमारा। ठीक है, और सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं हमारे पास, और फिर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर्स हो सकते हैं, मतलब एरर्स प्रोपगेट थ्रू द प्रोग्राम मेकिंग डिबगिंग डिफ़िकल्ट। मतलब हमारे पास इस तरह के एरर्स आ जाएंगे कि जो आपके पास आपको उसको डिबग करना ही मुश्किल होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगी कहाँ से एरर आया, कहाँ पे प्रोग्राम में हमारे पास एरर आ रहा है। जब आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आप कस्टम भी जो है ना अपने आप एक्सेप्शंस बना सकते हैं और आप एरर्स शो करा सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ प्रोग्राम में स्पेसिफिकली जब आपके पास एरर आ रहा होता है
तो उसको जब आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू कर रहे होते तो आपको एरर मैसेज शो करता है, तो आपको पता चल होता है कि मैंने प्रोग्राम में कहाँ पर ये मैसेज प्रिंट कराया हुआ है। तो मतलब उस ब्लॉक पे स्पेसिफिक आप जाके आराम से अपने डिबगिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, सिनेरियोज वेयर एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ क्रूशियल। तो कौन कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं जिनमें एक्सेप्शन हैंडलिंग ज़रूरी है हमारे पास। फर्स्ट, फाइल ऑपरेशंस, मतलब आप जब भी कोई भी फाइल ऑपरेशन कर रहे हैं, किसी फाइल से डेटा लेकर आ रहे हैं या किसी फाइल में डेटा भेज रहे हैं आप, ठीक है। तो इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए आप क्या करते हैं, हैंडलिंग करते हैं कि हमारे पास आप देखते हैं कि फाइल मिसिंग तो नहीं है कहीं, या फिर परमिशन एरर्स आप हमेशा शो करा रहे होते हैं कि इस फाइल में, किसी भी फाइल में जो है ना, वो ऐड करने की डेटा को इजाज़त है या नहीं, या उससे डेटा फेच करने की इजाज़त है या नहीं। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस, फाइल ऑपरेशंस होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए आप एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं। यूज़र इनपुट्स, अब यूज़र इनपुट्स में आप क्या करते हैं, वैलिडेटिंग एंड हैंडलिंग इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड इनपुट फ्रॉम यूज़र। मतलब ये है कि आपने अगर यूज़र से इनपुट लिया हुआ है, और कोई भी आप जैसा एज की एग्जांपल ले लें, आप इनपुट में एज लेना चाह रहे हैं और आप फिर उस एज के अकॉर्डिंग आगे कोई भी आप फंक्शनलिटी परफॉर्म करा रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट अगर यूज़र जो है ना आपके पास कोई अल्फ़ाबेट दे दे या कोई और करेक्टर, या फिर सिंपल स्पेस कोई भी ऐड करके दे दे आपके पास यूज़र, तो मतलब कहने का ये है कि फिर उससे आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली क्रैश हो जाएगा। तो लिहाजा आपने वहाँ पर अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग की हुई होगी, तो आपके पास जो एरर मैसेज होगा वो सिंपली शो होगा, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमें हमारे पास जो यूज़र से इनपुट आ रहा है वही क्या है, उसमें चेंजिंग करनी है, और उसमें जो है यूज़र का इनपुट जो है ना, हमें ये चीज़ मेक श्योर करानी है कि यूज़र का जो इनपुट हो वो क्या हो, कोई भी स्पेसिफिक डिजिट हो, क्योंकि हमें एज जो है वो डिजिट्स में चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास यूज़र इनपुट्स लेने के लिए, फ़ाइल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और नेटवर्क ऑपरेशंस जो भी हैं हमारे पास, कनेक्शन, आपके पास हमेशा कनेक्शन एरर ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो नेटवर्क के रिलेटेड जो जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए भी ज़्यादातर हमारे पास अक्सर जो है ना, ज़ीरो डिवीजन एरर जो है वो आता है कि हमारे पास जो नंबर, आप अगर दो नंबर डिवाइड करा रहे हैं, तो उसमें आपने जो डिवाइज़र है वो हमारे पास आपने अगर ज़ीरो रखा, तो वो क्या होता है, हमारे पास ज़ीरो डिवीजन एरर हमारे पास प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट हैंडलिंग एक्सेप्शन, तो वही दोबारा से वही चीज़ आ रही है कि यूज़र फ्रस्ट्रेशन आ जाती है आपके पास। यूज़र जब आपके पास एज अगर गलत डालता है, तो आपके पास यूज़र के पास प्रोग्राम क्रैश हो गया, तो लाजमी बात है यूज़र क्या हो जाएगा, आपके एप्लीकेशन से क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह हमारे पास इंक्रीज डिबगिंग एफर्ट, और अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं की होगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पास कहाँ पे प्रोग्राम क्रैश हो रहा है, कहाँ पे एरर आ रहा है, तो उसको आप एरर्स को ढूंढने में बड़ी मुश्किलात होंगी। तो आपने अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग शुरू से ही की हुई होगी, तो आपके पास लाजमी बात है जब भी एरर आता है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या होता है, आपके पास एरर मैसेज शो होता है, और आपको पता चल जाता है कि हाँ, मैंने फ़लाँ ब्लॉक में जाके, हमें यहाँ पे इशू आ रहा है, हमने वहाँ पे डिबगिंग करनी है, ठीक है। इससे हमारे पास सिस्टम इंस्टेबिलिटी, तो हमारे पास क्या होता है, अनहैंडल एरर क्या कर सकते हैं, हमारे पास सिस्टम इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, और हमारे पास फेलियर हो सकता है इन लार्ज सिस्टम, बड़े सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। और लॉस ऑफ ट्रस्ट, मतलब फ्रीक्वेंट क्रैशेस और एरर्स कैन डैमेज द प्रोग्राम्स क्रेडिबिलिटी। तो मतलब ज़्यादा अगर आपके पास क्रैशेस होते हैं, तो उससे हमारे पास प्रोग्राम की क्रेडिबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हमारे पास एक हायरार्की है जिसके थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग की जा सकती है, ठीक है। इसको बाद में समझते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग करते किस तरह। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है, ट्राई और ब्लॉक। ट्राई का ब्लॉक क्या होता है, ट्राई का ब्लॉक क्या है, फिर उसके अंदर हम लोग दूसरा ब्लॉक देखेंगे, एक्सेप्ट का ब्लॉक, ठीक है। तो द ट्राई ब्लॉक इज़ यूज टू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स, मतलब आपको अगर किसी भी स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड पे शक होता है, या फिर आप जब उसको प्रोग्रामेटिकली लिख रहे होते हैं, तो आपको पता है कि हो सकता है किसी टाइम इसमें क्या हो, एरर्स आए, या मतलब पॉसिबल है कि इसमें ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या करे, एरर प्रोड्यूस करे। तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के ब्लॉक ऑफ कोड को ट्राई के ब्लॉक में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कौन सा ब्लॉक, ट्राई का ब्लॉक क्या करता है हमारे पास,
द ट्राई ब्लॉक इज़ यूज टू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स। मतलब आपके पास ट्राई का ब्लॉक यूज़ होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड को टेस्ट करने के लिए जिसमें एरर मौजूद हो, ठीक है, या एरर्स आ सकते हो, पॉसिबिलिटी हो आपके पास कि एरर्स आएंगे। तो इस तरह के ब्लॉक को टेस्ट करने के लिए आपके पास ट्राई का ब्लॉक यूज़ होता है। इफ़ एन एरर अकर्स विद इन द ट्राई ब्लॉक, अगर आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड या मतलब कोड लिखा हुआ स्पेसिफिक आपने, तो वो कोड अगर क्या करता है एरर प्रोड्यूस करता है इस ब्लॉक के अंदर, तो क्या होगा, द प्रोग्राम विल इमीडिएटली जंप टू द एक्सेप्ट ब्लॉक इफ़ प्रोवाइडेड। अगर आपने एक्सेप्ट ब्लॉक ट्राई के ब्लॉक के साथ दिया हुआ होगा, तो जब आपके पास ट्राई के ब्लॉक में एरर आएगा तो वो डायरेक्टली प्रोग्राम आपका जंप कर जाएगा एक्सेप्ट के ब्लॉक पे, ठीक है। सिंपल अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल जो दी हुई है ट्राई, अब ट्राई के ब्लॉक में क्या किया हुआ है, रिजल्ट इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0। देखें अब ये 0 आया ना, तो यहाँ क्या है हमारे पास, ये 0 आने की वजह से 0 हमारे पास डिवाइड नहीं हो सकता, लिहाजा हमारे पास प्रोग्राम क्या करेगा, यहाँ पर एरर शो करेगा। तो अगर एरर शो करेगा हमारे पास, तो हमने क्या किया, उसे हैंडल करने के लिए हमने एक्सेप्ट का ब्लॉक लगाया और फिर हमने उसमें एक मैसेज सिंपल प्रिंट करा दिया, प्रिंट एन एरर अकर्ड। मतलब हम चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे एरर आए तो हमें क्या मैसेज शो होना चाहिए, एन एरर अकर्ड, ठीक है। तो अब सिंपल अगर हम लोग इस कोड को चलाएं तो क्या होगा, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया एन एरर अकर्ड। क्यों आया, क्योंकि हमारे पास हमने 10 को डिवाइड किया सिंपल 0 पे, 0 पे जब डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है 0 डिवीजन। 0 डिवीजन हमारे पास पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हमारा प्रोग्राम क्या करता है, एरर शो करता है। अगर हमने यहाँ पर ट्राई के ब्लॉक में नहीं लिखा होता तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एरर आ जाता। और अगर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल यहाँ से 0 के बजाय अगर नंबर चेंज भी कर लेते हैं, 4 लिखता हूँ मैं, तो फिर क्या होगा, हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ट्राई के ब्लॉक में कोई एरर नहीं आया और हमने वहाँ सिंपल सिर्फ डिवीजन कराई है और कुछ भी नहीं कराया। अगर हम इसको प्रिंट भी कराते तो सिंपल मैंने 4 लिखा हुआ था, देन हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट भी लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि ट्राई का ब्लॉक चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलने वाला, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल रिजल्ट में जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा वो प्रिंट करा दें, ठीक है। सिंपल 2.5 हमारे पास आंसर प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। मतलब ये ट्राई का ब्लॉक चला है हमारे पास। अगर इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 0। अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट इस लाइन में एरर आया तो यहाँ से ट्राई का ब्लॉक ने जंप किया एक्सेप्ट में, और एक्सेप्ट में देखा कि एक्सेप्ट में क्या है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक मैसेज शो किया हुआ है कि अब हमारे पास एक एरर आ चुका है, ठीक है। तो ये हमने सिंपल एक मैसेज रखा। अब इस तरह आगे मज़ीद हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं। अब हमारे पास एक्सेप्ट ब्लॉक मज़ीद भी हो सकते हैं। अब ये एक्सेप्ट ब्लॉक किस टाइप के हैं देखें। अब फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो हमने सिंपल क्या यूज़ किया, एक्सेप्ट यूज़ किया। सेकंड में आए तो अब हमारे पास इस एग्जांपल में देखेंगे, द एक्सेप्ट ब्लॉक इज यूज टू हैंडल स्पेसिफिक एरर्स दैट अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक। यू कैन स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एरर टू कैच और यूज द जेनरिक एक्सेप्ट टू कैच ऑल एरर्स। अब दो तरह के एक्सेप्ट आप लिख सकते हैं, एक तो जेनरिक एक्सेप्ट लिख सकते हैं जो हम लोगों ने ऊपर लिखा, ठीक है। सिंपल एक ही एक्सेप्ट लिखा, जो भी चीज़ ट्राई ब्लॉक में एरर प्रोड्यूस करेगी डायरेक्टली हमारे पास वो एक्सेप्ट की तरफ जंप कर जाएगा ट्राई ब्लॉक, और फिर इसमें जो भी मैसेज हमने शो कराना हुआ या जो भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करानी हुई इसके अगेंस्ट वो यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब हमारे पास सिंपल हम ये कह सकते हैं कि एक्सेप्ट के ब्लॉक सॉरी ट्राई के ब्लॉक में एरर आएगा तो वो जंप करेगा एक्सेप्ट के ब्लॉक पर, वो वहाँ पे जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर हमारे पास सेकंड में देखें तो हम लोग ये क्या देख रहे हैं कि एक्सेप्ट का ब्लॉक जो है ना, स्पेसिफिक एरर्स को स्पेसिफिकली जो है ना हमारे पास एक्सेप्ट लगाकर आप हैंडल कर सकते हैं। अब वो किस तरह देखें, ट्राई में हमने क्या किया, सिंपल 0 डिवीजन एरर, 0 डिवीजन करा रहे हैं तो 0 डिवीजन हमारे पास एरर प्रोड्यूस करते हैं। अब हमारे पास एक्सेप्ट में हमने क्या लिखा, फर्स्ट लिखा 0 डिवीजन एरर, क्या लिखा, 0 डिवीजन एरर ये लिखा। तो इससे क्या होगा हमारे पास कि
अगर जब हमारे पास ट्राई के ब्लॉक में ज़ीरो डिवीजन एरर आएगा तो जो ये हमने ये वाला ब्लॉक बनाया ना अभी एक्सेप्ट के बाद ज़ीरो डिवीजन एरर वाला, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ज़ीरो डिवीजन एरर यहाँ पर नहीं होगा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट की तरफ जाएगा, और नेक्स्ट हमने क्या लिखा हुआ है, जेनरिक एक्सेप्शन लिखी हुई है, और उसको हम लोग एलियस टाइप एलियस के थ्रू भी यूज़ कर रहे हैं कि हम इस एक्सेप्शन को एज अ ई कर रहे हैं और हम लोग इसको प्रिंट भी करा रहे हैं। ठीक है, अब देखें सिंपल हमारे पास क्या हो रहा है, ट्राई के ब्लॉक में अगर ज़ीरो एरर आएगा, क्या आएगा, ज़ीरो डिवीजन एरर आएगा, तो ये वाला मैसेज प्रिंट होने वाला। अदरवाइज अगर इसके अलावा कोई एरर आ रहा है तो फिर हमारे पास ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, क्या है, एन अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड, और उसके बाद जो हमने एरर हमारे पास आ रहे हैं उसको भी प्रिंट करा दे। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग ज़ीरो डिवीजन एरर करा रहे हैं, तो हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक जो है ना प्रिंट होकर आएगा ये वाला। अगर इसकी जगह मैं ट्राई करता हूँ, अगर हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट लिखें तो क्या आ रहा है हमारे पास, चेक करते हैं इसको, तो क्या है, एन अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड, नेम बी इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, जैसे ही इधर एरर आया ट्राई के ब्लॉक में, तो फर्स्ट तो इसने देखा कि हाँ भाई ये कौन सा एरर है, आइडेंटिफाई किया इसने। फिर अब हमारे पास मल्टीपल एक्सेप्शंस दी हुई हैं, तो ये चेक करेगा कि ये कौन से एक्सेप्शन के लिए सुटेबल है, और ये हायरार्की वाइज मतलब फर्स्ट से नीचे की तरफ आ रहा होगा। क्या होगा, फर्स्ट से नीचे की तरफ आ रहा होगा। उसकी मिसाल आप इस तरह से भी देख सकते हैं। अभी तो फिलहाल हमने क्या किया कि एक शुरू में जो एरर प्रोड्यूस किया था, ज़ीरो डिवीजन एरर, तो हमारे पास फर्स्ट वाला ही प्रिंट हो गया था, ये वाला मैसेज। ठीक है, इसमें जो एरर मैसेज मौजूद है, कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो। कैसे, अगर हम लोग यहाँ पर ज़ीरो लिखें तो सिंपल हमारे पास क्या हो रहा है, ज़ीरो डिवीजन एरर आ रहा है, तो वो हमारे पास पाइथन का जो प्रोग्राम है वो एक्सेप्ट कौन सा वाला ले रहा है, ज़ीरो डिवीजन एरर वाला। ठीक है, अब हमारे पास हमने इस ज़ीरो डिवीजन एरर को ख़त्म करके हमने कोई और एरर प्रोड्यूस किया, तो हमारे पास क्या हुआ, फिर हमारे पास ये वाला एक्सेप्शन इग्नोर्ड हो गया, और हमारे पास ये जो स्पेसिफिक एक्सेप्शन है वो इसके अकॉर्डिंग, इसके अगेंस्ट इसने वर्क किया। ठीक है, और उसका जो भी मैसेज था उसमें हमने प्रिंट कराना था वो प्रिंट होकर आ गया कि एन अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड, और फिर जो एरर था वो भी आ गया कि क्या है, नेम बी इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये तो था हमारे पास अगर मल्टीपल एक्सेप्शंस लगाते हैं। फिर एक और चीज़ यहाँ पर समझने की है, वो क्या है, हमारे पास हायरार्की कैसे काम कर रही होती है। अगर मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर जो ज़ीरो डिवीजन एरर है इसको यहाँ से कमेंट कर दूँ, या फिर मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और इसके बाद लिखता हूँ, क्या करता हूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल जेनरिक जो एक्सेप्शन है वो यूज़ कर रहा हूँ, और देन मैंने क्या किया, स्पेसिफिक जो ज़ीरो डिवीजन एरर था वही क्या किया हम लोगों ने, उसको राइट डाउन किया। अब जब हम कोड को चलाएंगे तो हालांकि हमारे पास तो क्या आ रहा है, ज़ीरो डिवीजन एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, ज़ीरो डिवीजन एरर है ना, मतलब 10 को 0 पे डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास प्रिंट क्या आया, एन अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड। ये क्या था, ये हमारे पास ये था कि हमारे पास मैंने क्या कहा कि एक्सेप्शन के जितने भी ब्लॉक्स होंगे वो लाइन बाय लाइन यहाँ से नंबर वाइज चल रहे होंगे। तो फर्स्ट में ही हमने जेनरिक दे दिया, मतलब एक्सेप्शन किसी भी टाइप की एक्सेप्शन आती है तो वो इस एक्सेप्शन में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे बोलते हैं जेनरिक एक्सेप्शन है हमारे पास। ओवरऑल आप कह सकते हैं बेस एक्सेप्शन है हमारे पास, कि जितने भी टाइप के एक्सेप्शंस हैं वो इसमें आ जाते हैं हमारे पास। तो जैसे ट्राई के बाद उसने ये वाला एक्सेप्शन देखा, तो यहाँ पे जो भी मैसेज प्रिंट कराना था वो प्रिंट हो गया, नीचे ये गया ही नहीं। हालांकि हमने अगर ज़ीरो डिवीजन ऑर्डर को पहले रखा होता, तो इसलिए याद रखिएगा जब भी आप एक्सेप्शन मल्टीपल रखेंगे तो उसमें आपने पेरेंट और चाइल्ड का ख्याल रखना है। अब उसके समझने के लिए मैंने ये टेबल स्किप कराया था, तो अब इसकी बारी आती है समझने की। हमारे पास एक है मैन, ये वाला, ठीक है, ऊपर ये देखें माउस को, एक्सेप्शन, ये हमारे पास बेस है। ठीक है, बेस एक्सेप्शन है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, सब एक्सेप्शन आते हैं, मतलब इस एक्सेप्शन से आगे ओएस एरर आता है, रन टाइम एरर आता है, सिंटैक्स एरर, सिस्टम एरर, टाइप एरर, वैल्यू एरर, वार्निंग वगैरह, अर्थमेटिक एक्सेप्शंस, एट्रीब्यूट एरर, बफर एरर। ठीक है, बाकी जो भी हैं, इंपोर्ट एरर, लुकअप एरर्स, फिर इनके मजीद चाइल्ड है सबके।
तो मतलब कहने का ये है कि अगर इनमें से कोई स्पेसिफिक एरर है, जैसे हमारे पास टाइप एरर अक्सर आ रहा होता है हमारे पास प्रोग्राम में, और मज़ीद अगर आपने देखे हों तो कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं पॉसिबल जो अक्सर आते हैं हमारे पास प्रोग्राम चलाते हुए, तो फ़िलहाल की एरर भी आ रहा होता है, मेमोरी एरर आता है, नेम एरर आता है, इंडेक्स एरर आता है। तो ये डिफरेंट एरर्स हैं हमारे पास, ये जो है हमारे प्रोग्राम में आते हैं। इनको हैंडल करने के लिए ये हायरार्की समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर इसको कंप्लीट समझना है और भी बहुत सारे, ये तो सिंपल एक शॉर्ट सी एग्जांपल ली हुई है। मज़ीद भी आप अगर आपने मज़ीद स्ट्रॉन्ग एरर हैंडलिंग करनी है तो उसके लिए ये नीचे लिंक दिया हुआ है, इसके थ्रू जाकर आप इसको मज़ीद डिटेल में डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, और एरर हैंडलिंग मज़ीद भी इसमें एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल समझने की ज़रूरत ये है कि अगर जेनरिक एरर एक्सेप्शन में आपने ब्लॉक उसका फर्स्ट बनाया, शुरू में बनाया, तो फिर स्पेसिफिक एरर्स को आप नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तो लिहाजा कोशिश ये करनी है जब भी आपने एरर हैंडलिंग करनी है, एक्सेप्शंस के ब्लॉक जो लिखने हैं, सबसे पहले चाइल्ड्स को लिखना है, और फिर उसके बाद नीचे जो है ना लास्ट में जाकर अगर उसका पेरेंट है या उसका जो है ना आपके पास ओवरऑल अगर आप जेनरिक को यूज़ करना चाहते हैं एक्सेप्शन को, तो वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हायरार्की समझना लाजमी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एल्स ब्लॉक के साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इसके साथ एल्स ब्लॉक के साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करेंगे हम लोग। द एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड इफ नो एरर अकर इन द ट्राई ब्लॉक. It is optional and is used for code that should only run when the try block is successful. ठीक है, मतलब ये है कि हमारे पास जब ट्राई ब्लॉक क्या होता है, सक्सेसफुली रन कर जाता है, हमारे पास एरर नहीं आता, तो देन हमारे पास क्या होता है, एल्स ब्लॉक चलता है, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर क्या हुआ, हमने ट्राई में कुछ भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कराई, और अब हमें कैसे पता चलेगा कि ट्राई ब्लॉक हमारा सक्सेसफुली चल गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग्स के साथ साथ एंड में जो है ना एल्स की कंडीशन लगा लेते हैं, और एल्स के थ्रू जो है हमारे पास एल्स ब्लॉक में जो भी वैल्यू होती है फिर वो एरर के अगेंस्ट चलती है। मतलब अगर आपका एरर जो है ना वो क्या हुआ है, आपका एरर नहीं आया, आपके पास एरर या हमारे पास ज़ीरो डिवीजन एरर इस केस में नहीं है, तो लिहाजा ट्राई ब्लॉक आपके पास सक्सेसफुल हुआ। जब ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुल होता है तो फिर हमारे पास कौन सा चलता है, एल्स ब्लॉक भी चलता है साथ में, ठीक है। तो ये बात एल्स ब्लॉक की याद रखिएगा आप। उसके बाद फाइनली हम लोगों ने एग्जांपल में शुरू में ही समझ लिया था कि फाइनली दोनों सूरतों में आता है आपके पास, चाहे एरर आपके पास आए या फिर ना आए, मतलब आपके पास फाइनली में जो भी आप वैल्यू एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जो भी फंक्शनलिटी परफॉर्म कराना चाहते हैं, वो तो हमेशा आपके पास क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी ही होगी, ठीक है। कैसे सिनेरियो दोनों हो, अगर देखें यहाँ पर ज़ीरो डिवीजन एरर है तो फिर क्या हो रहा है, हमारे पास ये ज़ीरो डिवीजन एरर प्रोड्यूस हो रहा है, और साथ में फाइनली भी हमने लगा दिया, तो दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, इस टाइम पे ज़ीरो एरर है तो क्या हो रहा है, हमारे पास ज़ीरो एरर वाला मैसेज भी शो हो रहा है, और आपके पास फाइनली वाला क्या है, दिस विल ऑलवेज एग्जीक्यूट मैसेज, ऐसे लिखा हुआ कि ये हमेशा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अगर मैं ज़ीरो एरर को ख़त्म कर लूँ तो फिर क्या होगा, हमारे पास जस्ट वन मैसेज जो फाइनली वाला है वो आएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो एरर आना ही नहीं है, तो लिहाजा ये एक्सेप्ट ब्लॉक भी नहीं चलेगा, और ये फाइनली तो लाजमी ही चलेगा दोनों सूरतों में। अगर आपके पास एरर आ रहा है फिर भी चलेगा, और अगर एरर नहीं आ रहा तो फिर भी ये फाइनली ब्लॉक जो है आपके पास एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, अब एक एग्जांपल है जिसमें सारे इकट्ठे सर ने जो है ना दे दिए बना के, और एक फंक्शन बना दिया सिंपल। अब वो फंक्शन क्या है, डिवाइड नंबर्स, नंबर डिवाइड कर रहा है, एक पैरामीटर ए है और एक पैरामीटर क्या है बी, दो पैरामीटर लेगा। आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग की है, आपने ट्राई का ब्लॉक लगाया है, अब उसमें आपने क्या किया, रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट में आपने सिंपल ए डिवाइड बाय बी, मतलब आपने यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास क्या हो रहा है, ए और बी जो दो नंबर आने वाले हैं, और वो कहाँ से आ रहे हैं, हम लोग फंक्शन यूज़ करें ना, फंक्शन में हम लोगों ने दो पैरामीटर रखे ए और बी ये वाले, ठीक है। तो यहाँ से जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें दो वैल्यूज़ देंगे आप, तो वो वैल्यूज़ क्या होंगी आपके पास, इस ट्राई के ब्लॉक में आएंगी, पहले चेक होंगी। ट्राई का ब्लॉक हमने अभी अभी देखा था ऊपर क्या होता है, किस लिए होता है,
एरर्स को चेक करने के लिए होता है। टेस्ट दिस ब्लॉक फॉर एरर्स, ठीक है, मतलब इस ब्लॉक को आप किस एरर टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कमेंट साथ में सर ने मेंशन किया हुआ, तो देख सकते हैं। अब ये क्या होगा कि जब भी आपके पास दो नंबर आएंगे ए और डिवाइड बाय बी, तो इसमें चेकिंग होगी कि आया ये सीरियसली जो भी आपने जो दो नंबर दिए हैं, क्या वो दोनों डिवाइड हो सकते हैं आपस में। अगर हो सकते हैं तो फिर तो हमारे पास क्या है, एरर नहीं आने वाला। अगर नहीं हो सकते तो फिर अब किस टाइप का एरर है उसके हिसाब से आएगा। हमने मल्टीपल यूज़ किया ना। अगर हमारे पास जीरो डिवीजन एरर है, आप डिवाइड जीरो पे करा रहे हैं, तो हम लोगों ने जीरो डिवीजन एरर भी बता दिया और उसका मैसेज बता दिया कि एरर कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ये एरर आना चाहिए। फिर अगर जीरो डिवीजन के अलावा एरर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर क्या आएगा, टाइप एरर आएगा हमारे पास, कि हम लोग कोई और टाइप यूज़ कर रहे हैं सिंपल, तो इस वजह से वो एरर आएगा हमारे पास। फिर हमने एल्स ब्लॉक भी लिखा है कि हमारे पास क्या हो, जब भी ट्राई ब्लॉक क्या होगा हमारे पास, सक्सेसफुल रहेगा तो फिर हमारे पास एल्स ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज हमारे पास एक्सेप्ट के ब्लॉक्स चलते हैं, ठीक है। और फाइनली तो ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल एक फंक्शन के अंदर ये सब कुछ किया था, और जब आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे, हमने कहा वो दो पैरामीटर लेगा और फिर ट्राई के ब्लॉक में चेक करेगा आया वो आपस में डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। तो हमारे पास हमने 10 लिखा फर्स्ट पैरामीटर और सेकंड 10 और 2 लिखा, दोनों ऑब्वियसली डिवाइड भी हो सकते हैं और ना ही वो क्या है हमारे पास कोई एरर प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। तो लिहाजा सक्सेसफुल डिवीजन हो जाएगी हमारे पास यहाँ से। अब सेकंड क्या है, डिवाइड नंबर, दोबारा हमने उस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब उसमें हम लोगों ने दो नंबर दिए 10 और 0। जब 0 दिए तो ये प्रोड्यूस करेगा 0 एरर हमारे पास, और ये जो 0 एरर है ये हमारे पास क्या होगा, जीरो डिवीजन एरर, ये हमारे पास यहाँ से प्रोड्यूस होगा, और ये हमने फर्स्ट एक्सेप्शन में रखा है, तो यहीं पे हमारे पास फर्स्ट एक्सेप्शन में जो मैसेज है वो शो हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड हमारे पास एल्स है, तो अगर हमारे पास यहाँ पर डिवाइड सक्सेसफुली होता है तो एल्स ब्लॉक जो भी है, डिवीजन सक्सेसफुल रिजल्ट और रिजल्ट ही प्रिंट करके दे रहा है आपके पास, तो सिंपल ये है। और फाइनली तो हमेशा ही चलेगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं तो क्या है, डिवीजन सक्सेसफुल, रिजल्ट क्या है, ये है। अब हमने क्या कहा था कि ये ट्राई का ब्लॉक सक्सेसफुल हुआ तो एल्स का ब्लॉक चला, उसमें हम लोगों ने प्रिंट मैसेज कराया कि डिवीजन सक्सेसफुल और रिजल्ट ये है हमारे पास। ऑपरेशन कंप्लीटेड, ऑपरेशन क्या होगा हमारे पास, कंप्लीट होगा, तो ये हमारे पास क्या हुआ, फर्स्ट जो हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया ये उसके लिए था। अब सेकेंड टाइम फिर फंक्शन कॉल किया, उसमें हमने जीरो डिवीजन एरर खुद प्रोड्यूस कराने की कोशिश की, तो लिहाजा ये क्या हुआ हमारे पास, एरर आया, और एरर क्या आया, कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो, मतलब ये वाला एरर हमारे पास शो हुआ, ठीक है। और इससे हमारे पास ऑपरेशन कंप्लीटेड फिर भी लिखा हुआ आया साथ में। फिर हमारे पास एक और एरर आया, हमने तीसरी मरतबा जो क्या किया, हमने एक तरफ नंबर रखा एक तरफ स्ट्रिंग रखी, तो फिर हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये भी एक किस्म का टाइप एरर है कि दोनों टाइप्स अलग है, एक दूसरे डिफरेंस है, और आप डिवाइड करा रहे हो उन्हें, तो ये डिवाइड होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है ना ये हमारे पास एरर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, प्ले करते हैं, मतलब खेलते हैं कुछ एरर हैंडलिंग में, थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस को आगे पीछे करके चेक करते हैं कि आया क्या चेंजिंग्स आती हैं इन चीज़ों को आगे पीछे करने से। देखें, फर्स्ट तो सिंपल डिवाइड का हमने फंक्शन बनाया है, डिवाइड नंबर, दो नंबर हमारे पास इनपुट मतलब पैरामीटर्स में लेगा ये फंक्शन, और देन हमारे पास रिटर्न करेगा उसके अगेंस्ट कुछ भी जो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। हम देखेंगे कि फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि ट्राई के ब्लॉक में तो हम लोग ऑब्वियसली कोड को रखेंगे जिसको हमने चेक करना है, और एक्सेप्शंस डिफरेंट बनाएंगे ताकि कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है पॉसिबल, उसके अगेंस्ट हम लोग एक्सेप्शंस बना लेंगे, ठीक है। बस तो हमने सिंपल अभी अभी एग्जांपल ऊपर देखी उसी को एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पे, ए और बी को आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, ट्राई के ब्लॉक में लिखा आपने। फिर आपने एरर डिफाइन किया, अगर जीरो एरर आएगा तो ये मैसेज शो होना चाहिए, अगर टाइप एरर आएगा तो ये वाला मैसेज शो होना चाहिए, अदरवाइज अगर सक्सेसफुली एल्स का सॉरी ट्राई का ब्लॉक चलता है तो ये वाला मैसेज शो हो जाएगा, अदरवाइज ये फाइनली तो ऑलवेज ही शो होगा आपके पास। तो देन ये जो है हमारे पास सिंपल दोबारा से अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो क्या होगा, हमने क्या दिया है 10 और 20 दिया है, लिहाजा 10 और 20 पे डिवाइड हो जाएगा,
और साथ में ये एल्स वाला मेथड चलेगा और फाइनली भी चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर ये है। सेकंड में जीरो डिवीजन एरर आएगा तो सिंपल फर्स्ट यहाँ पर ही डायरेक्ट गए, जैसे ही देखेंगे तो जीरो डिवीजन एरर है आपके पास, तो लिहाजा जो है ना आप इसमें जो भी मैसेज देंगे वो शो हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगर देखें तो ये आपने जीरो डिवीजन एरर बताया हुआ स्पेसिफिक करके। अगर आप इसकी जगह क्या कर दें, मेरे ऊपर कोड लिखा हुआ है, इसको अनकमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करें इसकी जगह पर, यहाँ पर जेनरिक एक्सेप्शन लगा दें। क्या कर लें, जेनरिक एक्सेप्शन हमने देखी थी ना, कोई भी स्पेसिफिक एरर है उसके बगैर, उसको मतलब स्पेसिफाई किए बगैर ही आप एक्सेप्शन जिससे ये लगाया हुआ है ना, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज अ ई, मतलब एज अ ई जो है ना वो टाइप पहले से हमने ऐसे किया कि हमारे पास क्या हुआ, जो एक्सेप्शन जो भी आएगी ट्राई के ब्लॉक के अलावा वो एज एन ई यहाँ पर स्टोर हो जाए और उसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट। अब जब हम इसे चलाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट क्या होगा, इल्स ब्लॉक चल के आया और फिर फाइनली ब्लॉक चल के आया। सेकेंड, एक्सेप्शन एंड अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड है। ठीक है, डिवीजन बाय ज़ीरो और फाइनली तो ऑब्वियसली चलेगा। और एक्सेप्शन एंड अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड अनसपोर्टेड ऑपरेंट। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है ये एरर आया है टाइप एरर। ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग, और इसमें हम लोगों ने दो तरह की एक्सेप्शन हैंडलिंग देखी, सिंपल एक एक्सेप्शन हैंडलिंग और दूसरा हमारे पास मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हम लोगों ने देखी कि वो किस तरह की जाती है। ठीक है, और उसमें क्या चीज़ जो है देखी जाती है। अब की पॉइंट्स क्या है कि ट्राई ब्लॉक क्या करता है हमारे पास, यूज़ टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स। मतलब हमने क्या की पॉइंट्स लिए इस पूरे चीज़ों को समझने से, कि ट्राई का ब्लॉक जो होता है वो यूज़ होता है किसी भी कोड को लेके उसमें से एरर्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए। एक्सेप्ट का ब्लॉक क्या करते हैं, एक्सेप्ट का ब्लॉक यूज टू हैंडल स्पेसिफिक और जेनरिक एरर्स। तो ये जो हमारे पास एक्सपेक्ट का ब्लॉक होता है ये हमारे पास इसको हैंडल कर रहा होता है, इन जेनरिक्स को या इनके अंदर जो स्पेसिफिक एरर्स आ रहे हैं इनको हैंडल किया जा रहा होता है। अब एल्स ब्लॉक क्या करता है, एग्जीक्यूट व्हेन नो एरर्स अकर इन द ट्राई ब्लॉक। अगर आपके पास ट्राई के ब्लॉक में कोई एरर नहीं अकर करेगा तो हमारे पास, सॉरी ट्राई के ब्लॉक में अगर कोई भी हमारे पास कोड जो है वो हमारे पास एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब आपका कहने का ये होगा यहाँ पे कि ट्राई का ब्लॉक जो है ना सक्सेसफुली चले जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या होता है, एक्सेप्ट का ब्लॉक नहीं चलता और एल्स का ब्लॉक चलता है। ठीक है, तो सिंपल एल्स का ब्लॉक का ताल्लुक किससे है, ट्राई के ब्लॉक से है। ट्राई के ब्लॉक में एरर प्रोड्यूस नहीं होगा तो एल्स का ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज एल्स का ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक है, कोई एरर आता है तो फिर वो एक्सेप्ट स्पेसिफिक उसके लिए चलेगा, और फाइनली जो है वो दोनों केसेस में हमारे पास चलेगा। ठीक है, अब आप इसमें एक और एग्जांपल है, ये प्रॉम्प्ट जो है ना, सॉरी एआई को यूज़ करके बनवाई भी है, तो इनको आप समझ सकते हैं साथ साथ। ठीक है, और इनमें समझने के लिए एक दो चीज़ें नई भी हैं, तो पहले हम उसको समझते हैं, तो फिर उसके बाद ये अगर ये एग्जांपल आप देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, ये आपको इजीली अंडरस्टैंड आप इसे कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक दो चीज़ें देखते हैं, वो क्या है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दिए हुए हैं, इससे भी पहले हमें एक चीज़ देखनी है। हाँ, वो ये है, हाउ अ फंक्शन थ्रो एन एक्सेप्शन इन पाइथन। मतलब पाइथन के अंदर हमारे पास कोई फंक्शन कैसे जो है ना एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है खुद। इन पाइथन अ फंक्शन कैन थ्रो एन एक्सेप्शन यूजिंग रेज कीवर्ड। रेज का कीवर्ड यूज़ करके आप किसी फंक्शन से क्या करा सकते हैं, एरर रेज करा सकते हैं अपना। ठीक है, और हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर ये चीज़ आती है, हम लोग रेज का कीवर्ड भी कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, जो क्या करता है हमारे पास एरर्स, जो एक्सेप्शन एरर्स होते हैं उनको थ्रो करता है। ठीक है, अब हमारे पास दिस इज़ यूज टू इंडिकेट दैट एन एरर हैज़ अकर्ड
एंड इट इंटरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे पास इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि हमारे पास प्रोग्राम क्या हो गया, हमारे पास नॉर्मल फ्लो जो है ना वो इंटरप्ट हो गया है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास रेस का कीवर्ड हम लोग खुद जो है ना यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास एरर्स को सॉरी एक्सेप्शन को थ्रो करता है। ठीक है, अब व्हेन एन एक्सेप्शन इज रेज्ड, जैसे पाइथन इमीडिएटली स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन, द एरर मैसेज इज डिस्प्लेड अनलेस द एक्सेप्शन इज हैंडल यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट। ठीक है, एरर मैसेज जब भी आपके पास ट्राई का ब्लॉक नहीं चलता तो एरर मैसेज क्या हो जाएगा, फंक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा। ठीक है, और एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा जब तक आपके पास एक्सेप्शन नहीं होती, तब तक इस तरह से चलेगा। ठीक है, अब हमारे पास बेसिक एग्जांपल ऑफ थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। उसके लिए क्या है, सिंपल आपने एक वेरिएबल सॉरी फंक्शन बनाया, फंक्शन दो पैरामीटर जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा है। बी जो है आप कह रहे हैं कि इफ़ अगर बी क्या होगा, हमारे पास ज़ीरो होगा। ए और बी दो वेरिएबल्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं किसके, हमारे पास एक फंक्शन के। अब ए और बी जो है वो हमारे पास दो पैरामीटर्स आ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ये कंडीशन लगा रहे हैं इफ़ के साथ, इफ़ स्टेटमेंट के साथ, इफ़ अगर हमारे पास बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो, क्या हो, बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो, तो फिर आपने रेस कर लेना एक वैल्यू एरर। ठीक है, और डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड। इससे पहले आप स्पेसिफिक डिवीजन एरर जो होता था, ज़ीरो डिवीजन एरर, उसको यूज़ कर रहे थे। लेकिन ये अब आपके लिए क्या है कि आप कैसे अपना एरर कस्टम आप थ्रो करा सकते हैं। रेस का कीवर्ड लगाना है, आगे आपने जो है ना एरर को पहचानना है कि आया ये वैल्यू एरर है, आया ये जो है हमारे पास टाइप एरर है। तो जो भी जिस टाइप का एरर हो आप उसको क्या कर सकते हैं, सिंपल रेस के कीवर्ड के बाद उसका लिख सकते हैं, और उसके अंदर जो भी मैसेज शो कराना है वो आप शो करा सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, सिंपल 10 वैल्यूज़ दी और 2 दिया। ठीक है, तो क्या हमारे पास ए और बी दो पैरामीटर्स हैं, उनकी जगह हम लोगों ने ये वैल्यूज़ दी। ठीक है, और ये क्या करेगा, हमने कहा कि जब आपके पास अगर बी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, कंडीशन लगाई, जब होगा तो फिर ये एरर रेज करना है। एक चीज़ ये समझी हमने यहाँ से, दूसरी चीज़ ये समझी हमने कि क्या हमारे पास क्या होगा, एरर आप खुद भी थ्रो करा सकते हैं और कंडीशंस लगा के उसके बेस पे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से क्या हो रहा है कि अब एरर जो है ना हमारे पास तब आता है जब आपके पास बी की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो हो। ठीक है, तो जब आपके ऊपर क्या है, कंफर्म जो है ना आपके पास, इधर हम आप देखें तो क्या हो जाता है, एक एरर क्या हो जाता है, रेज हो जाता है। ठीक है, जो कि ये फ्ला मैसेज जो आप इसके अंदर पास करते हैं वो शो करता है। ठीक है, तो ये था रेस के कीवर्ड का इस्तेमाल, फाइनली हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी। और जो है बाकी भी बॉलिंग और बैटिंग दोनों जो है ना बेस्ट। अच्छा, तो ये था हमारे पास आज का सेशन ओवरऑल। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। और फिलहाल जो आज हमने चीज़ें कवर की एक्सेप्शन हैंडलिंग में, एक तो हम लोगों ने उसको एक ब्यूटीफुल स्टोरी के थ्रू, एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी आप कह सकते हैं, उसके थ्रू हम लोगों ने समझा कि कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग पाइथन में, और वो रियल वर्ल्ड अगर हम लोग रिलेटर के साथ उसका रिलेशन रिलेट करा के उसको समझें, तो उस तरह हम लोगों ने एक एनालॉजी समझी। फिर दिन हम लोगों ने बेसिक सेंटेक्स देखा कि कैसे ट्राई और एक्सेप्ट को यूज़ करते हैं, फिर उसके अंदर फाइनली ब्लॉक क्या करता है, एल्स का ब्लॉक क्या करता है, और रेस का कीवर्ड क्या करता है। ठीक है, तो ये 3 4 5 कीवर्ड्स से हम लोग फेमिलियर हुए, और कैसे मल्टीपल एक्सेप्शंस आप रख सकते हैं, उसमें हायरार्की कैसे मैटर करती है। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास आज के सेशन में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।